हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ करंट अफेयर्स। आज की तारीख है 15 फरवरी 2021। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनाकल और फ्रंटियर आईएएस, और अगर अभी तक आपने इन चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स है sscglpinacle.com और baljeetdhaka.com, इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और ये सेशन दोनों चैनल्स पर सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है। साथ ही साथ फॉर डेली वीडियोस, पीडीएफ एंड मंथली मैगजीन आप हमारे टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर आईएएस और एसएससी पिनाकल ऑनलाइन को ज्वाइन जरूर करें। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि राज्यसभा में विपक्ष के नेता के रूप में किसे नामित किया गया है, तो इसका सही जवाब था मल्लिकार्जुन खड़गे। और दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि मारियो द्रागी ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है, तो इसका सही जवाब था इटली। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। देखो आज के सेशन का, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA के अगले महानिदेशक कौन होंगे, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अजय माथुर। तो नई दिल्ली स्थित द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट TERI के प्रमुख अजय माथुर अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के अगले महानिदेशक बनेंगे। ISA भारत और फ्रांस द्वारा सह स्थापित यानी को फाउंडेड, भारत में आधारित पहला संधि आधारित यानी ट्रीटी बेस्ड अंतरराष्ट्रीय सरकारी संगठन है। यहाँ उन्हें तस्वीर में देखिए, ISA का मुख्यालय है गुरुग्राम, हरियाणा में। अगला क्वेश्चन देखो, भारत में राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस यानी नेशनल प्रोडक्टिविटी डे कब मनाया जाता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 12 फरवरी। तो राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस हर साल 12 फरवरी को मनाया जाता है। इसके अलावा 12 से 18 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। यह दिन राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद यानी नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल NPC द्वारा उत्पादकता और तकनीकों के कार्यान्वयन में सभी हितधारकों को प्रोत्साहित करने के लिए आयोजित किया जाता है। NPC भारत में उत्पादकता संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन DIPP के तहत एक राष्ट्रीय स्तर का स्वायत्त संगठन है। इसे सरकार द्वारा 12 फरवरी 1958 को पंजीकृत किया गया था। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद के महानिदेशक हैं अरुण कुमार झा। अगला क्वेश्चन देखो, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस नाम से एक नई CAPF बटालियन की घोषणा की है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नारायणी सेना। तो पश्चिम बंगाल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कूच बिहार में एक जनसभा के दौरान पैरामिलिट्री फोर्स अर्धसैनिक बल में नारायणी सेना के नाम से नई बटालियन बनाने की घोषणा की है। नारायणी सेना ने मुगलों को रोका था। इसकी याद में एक CAPF बटालियन बनाई जाएगी। CAPF ट्रेनिंग सेंटर का नाम चिला रॉय के नाम पर रखेंगे। कूच बिहार सहित पूरे उत्तर बंगाल एवं उससे सटे असम के कुछ जिलों में राजवंशी समुदाय का खास प्रभाव है। राजवंशी समुदाय के सम्मानित व्यक्ति ठाकुर पंचानन वर्मा के जन्म स्थान पर एक भव्य स्मारक बनाने का भी ऐलान किया। यहाँ पर एक रिवीजन की बात करें तो किस राज्य सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को देश नायक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है, तो इसका सही जवाब था पश्चिम बंगाल। बात करें यहाँ पर वेस्ट बंगाल की, तो इसके यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है सुंदरबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कोलकाता, गवर्नर है जगदीप धनखड़ और चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस राज्य ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UN एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP के साथ क्लाइमेट रेजिलिएंट और कम कार्बन विकास पथ के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बिहार। तो बिहार ने क्लाइमेट रेजिलिएंट और कम कार्बन विकास पथ के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर किए। साझेदारी के तहत UNEP के समर्थन से बिहार में विभिन्न क्षेत्रों के कार्बन फुटप्रिंट का मूल्यांकन किया जाएगा। बिहार UNEP की मदद से जलवायु प्रभाव भेद्यता आकलन यानी क्लाइमेट इम्पैक्ट वल्नरेबिलिटी असेसमेंट्स और ग्रीन हाउस गैस इन्वेंट्री तैयार करेगा। यहाँ पर एक रिवीजन की बात करें तो बिहार सरकार ने वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए जल जीवन हरियाली योजना शुरू की थी। यह पटना, गया और मुजफ्फरपुर जैसे शहरों में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए काम कर रही है। बात करें यहाँ पर बिहार की, तो इसकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है महाबोधि टेम्पल बोधगया और नालंदा यूनिवर्सिटी।
वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में आता है उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, राजगिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बिहार की कैपिटल है पटना, सीएम है नीतीश कुमार और गवर्नर है फागू चौहान। अगला क्वेश्चन देखो, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अगले मुख्य वकील यानी प्रोसिक्यूटर के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, करीम खान। तो ब्रिटिश वकील करीम खान को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के मुख्य वकील यानी प्रोसिक्यूटर के रूप में चुना गया है। वह फातू बंसोदा की जगह लेंगे। वह जून 2021 में अपना 9 साल का कार्यकाल शुरू करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना 2002 में हुई थी। यह एक अंतर सरकारी संगठन है जो अंतर्राष्ट्रीय अपराधों जैसे युद्ध अपराधों, मानवता के खिलाफ अपराध, नरसंहार आदि के लिए व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकता है। यह उन्हें तस्वीर में देखिए। इसका मुख्यालय नीदरलैंड के हेग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो 2020 ओलंपिक प्रमुख कौन थे जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, योशिरो मोरी। तो टोक्यो ओलंपिक आयोजन समिति के अध्यक्ष योशिरो मोरी ने महिलाओं को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। यह तस्वीर में देखिए। 83 साल के पूर्व प्रधानमंत्री योशिरो मोरी ने कोरोना वायरस महामारी के कारण स्थगित किए गए ग्रीष्मकालीन खेलों के शुरू होने के कुछ महीने पहले ही अपना इस्तीफा दिया है। अगला क्वेश्चन देखो, किस राज्य ने प्रोजेक्ट चिराग के लिए विश्व बैंक के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने परियोजना चिराग, छत्तीसगढ़ समावेशी ग्रामीण और त्वरित कृषि विकास यानी छत्तीसगढ़ इंक्लूसिव रूरल एंड एक्सेलरेटेड एग्रीकल्चर ग्रोथ के लिए विश्व बैंक के साथ $100 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। चिराग प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ में टिकाऊ उत्पादन प्रणाली यानी सस्टेनेबल प्रोडक्शन सिस्टम्स विकसित करेगा, जिससे दूर दराज के इलाकों में आदिवासी परिवारों को विविध और पौष्टिक भोजन साल भर का उत्पादन मिल सकेगा। यह दक्षिणी आदिवासी बहुल क्षेत्र यानी सर्दर्न ट्राइबल मेजॉरिटी रीजन में लागू किया जाएगा, जहां एक बड़ी आबादी कुपोषित यानी अंडर नरिश्ड है। यहाँ पर क्विक रिवीजन की बात करें तो गोधन न्याय योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो इसका सही जवाब था छत्तीसगढ़। बात करें छत्तीसगढ़ की तो इसके फेमस डैम्स में आता है मिनी माता बांगो डैम, हासदियो रिवर। थर्मल पावर प्लांट में आता है कोरबा सुपर थर्मल पावर प्लांट और सिपात थर्मल पावर प्लांट। टाइगर रिजर्व में आता है चाणकमा टाइगर रिजर्व, उदांती सीता नदी टाइगर रिजर्व और इंद्रावती टाइगर रिजर्व। छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर, गवर्नर है अनुसुईया उइके और सीएम है भूपेश बाघेल। अगला क्वेश्चन देखो, भारत में किस नेता की पुण्यतिथि समर्पण दिवस के रूप में मनाई जाती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि मनाने के लिए समर्पण दिवस को संबोधित किया। उनकी पुण्यतिथि 11 फरवरी को पूरे भारत में समर्पण दिवस के रूप में मनाया जाता है। वह भारतीय जनसंघ के सह संस्थापक थे जो भाजपा के अग्रदूत थे और 1967 से 1968 तक बीजेएस के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्न अराउंड इंडिया 2020 सरमाउंटिंग पास्ट लेगेसी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आरपी गुप्ता। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता जुएल ओराम ने टर्न अराउंड इंडिया 2020 सरमाउंटिंग पास्ट लेगेसी शीर्षक से पुस्तक लॉन्च की है। पुस्तक का लेखन आरपी गुप्ता ने किया है और इसका प्रकाशन हिमालय पब्लिशिंग हाउस ने किया है। पुस्तक आम जनता के बीच आर्थिक जागरूकता पैदा करने पर केंद्रित है। यहाँ तस्वीर में देखिए। यह भारतीय अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए एक व्यवहारिक विकल्प प्रदान करती है ताकि नई नौकरियों का सृजन हो सके और सार्वजनिक आय को बढ़ाया जा सके, साथ ही आगामी आर्थिक संकट के लिए संरचनात्मक सुधारों को लागू किया जा सके। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस देश ने बाबर क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की सेना ने एक कम दूरी की सतह से सतह यानी शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया, जो 490 किलोमीटर लगभग 280 मील तक उच्च परिशुद्धता यानी हाई प्रिसिशन के साथ जमीन और समुद्री लक्ष्यों पर मारने में सक्षम है। बाबर क्रूज मिसाइल को अत्याधुनिक मल्टी ट्यूब मिसाइल लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया था। बात करें यहाँ पर पाकिस्तान की, जिसकी कैपिटल है इस्लामाबाद और करेंसी है पाकिस्तानी रूपी। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विक समरी की। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के
अगले डीजी बने हैं अजय माथुर। नेशनल प्रोडक्टिविटी डे फरवरी 12 को मनाया जाता है। सीएपीएफ की एक नई बटालियन का नाम है नारायणी सेना। क्लाइमेट रेजिलिएंट और लो कार्बन डेवलपमेंट पाथ के लिए यूएनईपी ने बिहार के साथ एक एमओयू साइन किया है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आईसीसी के चीफ प्रोसिक्यूटर बने हैं करीम खान। टोक्यो 2020 ओलंपिक्स चीफ योशिरो मोरी ने रिजाइन कर दिया है। छत्तीसगढ़ ने वर्ल्ड बैंक के साथ प्रोजेक्ट चिराग के लिए एग्रीमेंट साइन किया है। समर्पण दिवस पंडित दीनदयाल उपाध्याय की डेथ एनिवर्सरी पर मनाया जाता है। टर्न अराउंड इंडिया 2020 सरमाउंटिंग पास्ट लेगेसी बुक आरपी गुप्ता ने लिखी है। और बाबर क्रूज मिसाइल का परीक्षण पाकिस्तान ने किया है। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, भारत में किस नेता की पुण्यतिथि समर्पण दिवस के रूप में मनाई जाती है? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस कब मनाया जाता है? इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स और टेलीग्राम हैंडल्स को ज्वाइन जरूर करना है। थैंक यू सो मच।